हेलो है गुड इवनिंग दोस्त। ज्ञानी के लिए मौन मौन से श्रेष्ठ कुछ और याद यही सुक्ति वह समझ ले तो अज्ञानी नहीं रहेगा। अज्ञान अंधकार स्वरूप है। दिया बुझाकर भागने वाले यही समझता है कि दूसरे उसे देख नहीं सकते, तो उसे यह भी समझना रखनी चाहिए कि वह ठोकर खाकर गिर भी सकते हैं। अज्ञान एक ऐसा कांटा है जो चुभने के बाद किसी दूसरे के नहीं दिखता है, लेकिन जिसको चुभता है उसे हमेशा परेशान करता रहता है। भगवान की परम भक्ति मनुष्य की कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य संसार रूपी विष का पान करता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेने की स्वयं स्वीकार है। जहाँ ज्ञान है वहीं दुख आकरण ही रहता है। जहाँ अज्ञान का बखान हो रहा है वही बुद्धिमानी दिखाना भी मूर्खता है। अज्ञानी मूर्ख की दस्ता से मृत्यु शेषकार है। दोस्त, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं और धैर्य से बढ़कर कोई शांति नहीं। जब तक भगवान दूर तथा बाहर प्रतीक्षा होते हैं तब तक अज्ञान, परंतु जब अपने भीतर में उनका अनुभव होता है यह अर्थात ज्ञान का उदय होता है। अज्ञानी के समान दूसरे कोई बैरी नहीं है। अपने अज्ञानी के अनुभूत होने के अज्ञानी से सबसे बड़ा बीमारी है। स्वयं को ज्ञान समझना सबसे बड़ा अज्ञानी है और अज्ञानी सदा दुखी रहते हैं। अज्ञान ही पाप है। शेष पाप तो उसी छाया मात्र हैं। दुख यदि मौत के लिए हैं तो वह अज्ञानी की खोख से पैदा लेते हैं। जिस मनुष्य अज्ञानी रहे वह सादा बेहतर की बजाय अधूर ज्ञानी के प्राप्त कर सकता है। अज्ञान से बड़ा शत्रु कोई भी नहीं है। अज्ञानी से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जितना हम अध्ययन करते हैं उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास होता है। कभी कभी उन्हें लोगों से भी शिक्षा मिलती है जिन्हें हमें अज्ञानी समझता था। अज्ञानी अंधेरी रात है जिसमें न चांद आती है न सितारे। अज्ञानी एक अंधेरी रात है जिसमें न चांद आती है न सितारे। बिना ठोकर खाए आदमी की आंख नहीं खुलती। हमारे आध्यात्मिक अनुभव शब्दों से नहीं बल्कि हमारे जीवन दृष्टांतों के द्वारा व्यक्त किया जाना चाहिए। अनुभव तर्क से परे हैं। दूसरे के अनुभव से लाभ उठाने वाले ही बुद्धिमान हैं। ठोकर लगना और दर्द हो तभी मैं सीख पाता। अनुभव प्राप्ति के लिए बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, परंतु उससे जो शिक्षा मिलती है वह अन्य किसी साधन द्वारा नहीं मिल सकती। व्यर्थ और वेदांत की पाठशाला में जो पाठ सीखते हैं वो पुस्तकों तक विश्वविद्यालय में नहीं मिलते। प्रभु का विश्वास को सदा सुकाल है। दुर्भाग्यशाली के लिए अक्ल ही अकाल है। अनुभव सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि वासनाओं से मुक्त दिला देती है। जिससे होश होता है वही कभी घमंड नहीं करता। अहंकार नरक का मूल है। अहंकार करना मूर्खता का काम है। अहंकार शून्य करने से प्रार्थना मदद दे सकती है। प्रार्थना कोई यंत्र वस्तु नहीं है, वह हृदय की क्रिया है।
भगवान की प्रार्थना में सारे भेदभाव से भूल जाने से अभ्यास हो जाता है। मुझे अहंकार नहीं है, ऐसा भाषित होने जैसे अभ्यास, अभिमान और कोई नहीं। धन का घमंड नहीं करना चाहिए। गुजनी सोचते हैं कि हम ही इस संसार को प्रकाश दे रहे हैं, मगर नेत्रों का उदय होते ही गुनगुन का घमंड शांत हो जाता है। तो अब नेत्रों का घमंड होता है कि वही जगत का प्रकाश दे रहे हैं, पर जब चंद्रमा उदय होते हैं तब नक्षत्र भी मलिन हो जाता है। सूर्य होने पर भी चंद्रमा भी मलिन हो जाते हैं। धनवान यदि इस पर विचार करे तो उन्होंने घमंड नहीं है। जो व्यक्ति दंभ और अहंकार से भरा है उसमें कपट, क्रूरता और क्रूरता है। जो निरंतर प्राणी का कुंड कचरा समझता है और दूसरे को धन पर आस लगाता है तथा आसपास के वर्ग का समाज स्थापित नहीं कर पाता है, समाज उससे अस्तित्व ही मिट जाता है। अहंकार व्यक्ति पर चढ़ कर बातें बनाते रहते हैं। वह सदा अपने मुंह से अपना ही गुणगान करते रहते हैं। जो उन्होंने अपेक्षापन का ही प्रतीक्षा नहीं है। अपने सफलता की सुखी बहराने वाले अहंकारी होते हैं और मूर्ख भी। जो बहुत घमंड करते हैं वो अपने घमंड के कारण गिरे। इसीलिए किसी को बहुत घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हार का द्वार है। समस्त बड़ी गलतियों की तरह में अहंकार ही मूल कारण होता है। किसी भी दशा में अपनी शक्ति पर घमंड न करो। वहाँ बहुरूपिया आकाश में हर पल शस्त्रों रंग बदलती है। यदि तुम्हारा अहंकार चला गया तो किसी धर्म ग्रंथ की एक पत्ती भी पढ़ना बिना बहेगा तथा किसी भी मंदिर पर पैर रखो बिना तुम जहाँ बैठे हो वहीं मोक्ष प्राप्त हो जाए। अभिमान व्यक्ति स्वयं को ही खा जाता है। अभिमान अपने दोषों को ढकेलने के लिए ही अभिमान का उपयोग करता है। धन के मद में मतवाला मनुष्य गिरे बिना होश में नहीं आता। किसी को अवस्था में अहंकार न करो। अहंकार का रहते प्रेम स्वभाव नहीं। जो हमें करते हैं